में पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक अभियांत्रिकी, उसमें एग्जाम्पल आपको बीटी क्रॉप और पराजीन या परजीवी जंतु के बारे में, ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बताया था। अब आपको उसी का एक और टॉपिक है पीसीआर, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में टिप्पणी में बहुत बार आया है और आएगा भी इस बार भी। पीसीआर पहले तो जान लेते हैं पीसीआर है क्या, इसका पूरा नाम क्या है। पीसीआर आप अगर थोड़ा सा पीछे पढ़े होंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए प्रतिकृति है, डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें आप देखे होंगे डीएनए से डीएनए बनाने के लिए ढेर सारे एंजाइम का उपयोग किया जाता है। उसमें एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एंजाइम ये एंजाइम वहाँ आपको मिला होगा। तो वही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता था, डीएनए के छोटे से खंड को क्या करता था, बहुत बड़े खंड में बदल देता था, उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता था। तो वही काम यहाँ भी हो रहा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पीसीआर का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, इस एंजाइम से मैंने अभी आपको बताया कि छोटे से डीएनए खंड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बदल देते हैं, ढेर सारे डीएनए के खंड में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के स्थान पे टेक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि पीसीआर की खोज या विकास किसने किया। एक साइंटिस्ट हैं कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने 1985 ईस्वी में, कौन है, कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने 1985 ईस्वी में जो पीसीआर है इसका विकास किया था। इसका विकास करने का उद्देश्य उनका क्या था, उन्होंने जब पीसीआर को बनाया तो इससे विभिन्न प्रकार के जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हैं, आणविक निदान, उनमें बहुत हेल्प मिला। एड्स, एचआईवी को पहचानने में इसका उपयोग किया जाने लगा। कैंसर में जो जीन कोशिका के अंदर जो लक्षण प्रदर्शित करते थे उसको पहचानने में इसका उपयोग होने लगा। तो पीसीआर का उपयोग जैविक निदान या कह सकते हो आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में किया जाता है। खोज किसने किया या बनाया किसने, कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने 1985 में। और इसमें उन्होंने क्या किया कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के स्थान पर उन्होंने टेक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया। कौन से पॉलीमरेज का, टेक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया। डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग नहीं किया इसको बनाने में। अब ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है बना किससे या प्राप्त किससे किया गया, एक जीवाणु है, नाम है थर्मस इक्विटिकस, थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु है। इसी जीवाणु से क्या किया गया है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम बनाया गया है। अब ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम करता क्या है, वही जो काम आपका डीएनए पॉलीमरेज करता है
वही काम सेम करता है टेक पॉलीमरेज, लेकिन थोड़ा फास्ट करता है और तेज़ी से करता है, डीएनए पॉलीमरेज की अपेक्षा और तेज़ी से कार्य करता है। और ये जो टेक पॉलीमरेज है ये लगभग 72 से लेकर के 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कार्य करता है। इस ताप पे ये सक्रिय रहता है, मतलब इसी ताप पे ये काम करता है डीएनए को डीएनए बनाने में। आप डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए प्रतिकृति में आपने देखा होगा कि डीएनए जो है वो डीएनए को बनाता था, तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करता था। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए से डीएनए तो बनेगा लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं काम करेगा। कौन करेगा? जो आपका टेक पॉलीमरेज है, टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो कार्य करेगा। और उस टेक पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से हम क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराएंगे, पीसीआर कराएंगे। मीन्स ढेर सारा हम डीएनए का खंड बनाएंगे और उसका उपयोग हम आणविक निदान में एड्स, एचआईवी, इसका उपयोग का हम एड्स, एचआईवी को पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। और कहाँ करेंगे, कैंसर की जांच में इसका उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं, एक डीएनए के एक खंड से बहुत अधिक संख्या में डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, इसका उपयोग चौथा आणविक निदान में इसका उपयोग करते हैं। आणविक निदान क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मीन्स डीएनए जीन में अगर कोई परिवर्तन करना है या कोई कमी रह गई है, कोई जीन कहीं पे कम सक्रिय है, काम कर रहा है, तो उसको वहाँ से हटा के इसको ऐड किया जा सकता है। या कहीं पे किसी कोशिका में डीएनए की संख्या कम है तो उसको पीसीआर की मदद से उसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। उसी को कहते हैं आणविक निदान, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो ये रहा आपका पीसीआर। अब हम आपको अगली क्लास में कोई अच्छा टॉपिक लेके आएंगे।